वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हम आज देखने वाले हैं संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं और ये डे 11 टू डे 20 वाला पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स चल रहा है जहाँ पर हमने 10 डेज का कंप्लीट कर लिया है। 10 डेज के टॉपिक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उनको कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से, तो आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे अभी तक वो वीडियोस तो उसको जरूर देख लें और यहाँ से आप अपना जो है प्रिपरेशन रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। ये मिक्स आपको यहाँ पर टॉपिक मिल रहे हैं, सारे टॉपिक के मिक्स, जो सारे सब्जेक्ट हैं स्टैटिक जीके के सबके मिक्स टॉपिक्स यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर के जो लेटेस्ट आपका रहता है करंट अफेयर वगैरह जो चर्चित टॉपिक रहते हैं उनको एक बारे में भी आपको यहाँ पर जानने मिलता है। और साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम सॉल्व करते हैं कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आज हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में, इसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें संविधान संशोधन की तो ये हमारे संविधान के 20वें भाग में है। 20 भाग में हमारे संविधान में 22 भाग हैं और जिसमें 20वें भाग में आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में। तो आर्टिकल तो बहुत अच्छे से याद रखिए। आर्टिकल 368 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। हमारे संविधान में कई सारी अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसके साथ ही साथ आर्टिकल्स बहुत सारे हैं और 22 भाग हैं संविधान में। लेकिन समय समय पर क्या होता है, कुछ संविधान की चीज़ें हैं तो समय अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है, संशोधन होता रहता है, कुछ नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं और कुछ जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उनको निकाल भी दिया जाता है। तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 368 में। क्लियर है। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संसद को संविधान की मूल संरचना में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो संविधान संशोधन किस प्रकार किया जाएगा ये यहाँ पर बताया गया है कि संविधान का संशोधन इस प्रकार से होगा कि संविधान की जो मूल संरचना है, संविधान का जो मूल स्वभाव है उसमें परिवर्तन ना हो। और मूल संरचना क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसका जो है इसके बारे में बताएगा कौन, इसके बारे में बताएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये भी निर्धारण जो है इसका निर्धारण भी सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। तो अभी हाल ही में इतना याद रखें कि ये जो केस है यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि केशवानंद भारतीय मामला 1973 ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया गया कि संसद को संविधान की मूल संरचना में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और एग्जाम में ये तीनों ही पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आगे हम जानेंगे महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। सबसे पहले संविधान में संशोधन किया गया था 1951 में, 1951 में संविधान में संशोधन किया गया था। पहला संविधान संशोधन था और ये भूमि से जुड़ा हुआ था। इसमें भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करने के उद्देश्य से संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियों के बाद फिर नवी अनुसूची जोड़ी गई 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और फिर ऐसे संशोधन करते करते आज संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 8वीं अनुसूची जो है 8 अनुसूचियां थी, नवी अनुसूची 1951 में ऐड की गई। उसके बाद फिर 10वीं अनुसूची आई जिसमें दल बदल के बारे में बताया गया है। फिर 11वीं अनुसूची आई जिसमें पंचायती राज है। 12वीं अनुसूची आई जिसमें नगरीय निकाय है। तो इस प्रकार से ये अनुसूचियां समय समय पर ऐड की गई। तो इनके बारे में हम जानेंगे कब कौन सा संशोधन हुआ और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में है, एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। सारे संशोधन हमको नहीं पढ़ने हैं, जो इतने सारे अभी संशोधन हो चुके हैं उनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। बस जितने इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पहला जो है संशोधन देखा। इसमें अनुच्छेद 31 के साथ अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े गए। तो 31A और 31B भी ऐड किया गया। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। इसमें भारत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। भारत में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का जो है केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया। जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनका अधिकार क्षेत्र यूटीज तक बढ़ा दिया गया। यूटीज को भी वो देखते थे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभयनिष्ठ जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना का प्रावधान भी यहीं पर किया गया था 7वें संविधान संशोधन में। यानी कि
एक जो उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बारे में जांच कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अधिकार रखता है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों की सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान भी यहीं पर किए गए। तो ये सारी चीजें 7वें संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई, जो कि 1956 में हुआ था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट 10वां संविधान संशोधन 1961 है। 1961 यहाँ पर दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में ही हुआ। यहाँ पर निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया। इसके अलावा इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि उपयुक्त निर्वाचन मंडल में किसी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आई। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन, यहाँ पर ये जो है ये कई बार आर्टिकल ये पूछा जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 डेट भी याद रखती हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और ये एक एक करके संविधान संशोधन के माध्यम से ही आई। सबसे पहले यहाँ पर जो है 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 1967 में ऐड किया गया था। 21वां संविधान संशोधन, ये जरूर याद रखें। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की गई। यानी कि संसद समय के अनुसार या फिर समय पर किसी भी अगर जरूरत के अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है। ये संसद का काम है, ये संसद काम कर सकती है। ये यहाँ पर ये चीज़ क्लियर की गई। इसमें राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया और 1920 में इसकी शुरुआत में वे भारत लौट आए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर इस संविधान संशोधन 1971 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति के लिए ये अनिवार्य हो गया कि आपको सहमति देनी ही पड़ेगी। अगर संविधान में जो संशोधन किया गया है, लोकसभा राज्यसभा से वो पास हो चुका है विधेयक, तो फिर वो संशोधन विधेयक जो है उस पर राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आई 24वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके अंतर्गत रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो प्रिवी पर्स हैं, विशेषाधिकार हैं, ये समाप्त कर दिए गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हमारे संविधान जो हमारा भारत था, जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया, फिर भारत का क्या है विलय हो रहा था, विलयकरण हो रहा था। भारत में जो बहुत सारी काउंसिल्स थी, बहुत सारे जो रियासतें थी, उनका एकीकरण किया जा रहा था। तो एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो राजा महाराजा थे, उनकी कई सारी अपनी अपनी छोटी छोटी रियासतें थी, बहुत सारी रियासतें थी आज़ादी के बाद में। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें थी उनको भारत में मिलाने के लिए उन्होंने 2-3 चीज़ें रखी। एक राजाओं को एक लालच भी दी कि आपको क्या है प्रिवी पर्स दिए जाएंगे, आपको कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे, आप अपने आप को भारत संघ में मिला ले। राजा क्या थे, राजा स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे। राजाओं से कहा गया या तो आप पाकिस्तान में मिल जाएं या फिर आप भारत संघ में मिल जाएं या फिर आप स्वतंत्र रहें। तो स्वतंत्र रहने में भारत की भलाई नहीं थी। अगर ऐसा करते तो फिर भारत में कई सारे पार्ट हो जाते और हर एक क्षेत्र में जहाँ पर आज राज्य में परिवर्तन होता है वहाँ पर हम विदेश में परिवर्तन हो जाता, वो देश कई सारे छोटे छोटे देश बन जाते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय एकीकरण की प्रक्रिया को अपने हाथों में लिया और बहुत अच्छे से ये सारा काम देखा। तो यहाँ पर प्रिवी पर्स का जो है स्थापित किए गए थे। उस समय में प्रिवी पर्स राजाओं को दिए जाते थे और फिर उस जो प्रक्रिया है प्रिवी पर्स दिए जाने की जो विशेषाधिकार है, इसको संविधान में संशोधन करके 1971 में समाप्त भी कर दिया गया। तो ये 26वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1971, जहाँ पर इसको समाप्त किया गया। इसके बाद 35 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में आया। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ के एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया और इसके अंतर्गत भारतीय संघ के साथ सिक्किम के जुड़ाव को निर्धारित करते हुए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यहाँ पर सिक्किम जो है, सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा मिला 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 1975 में हुआ। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया और 10वीं अनुसूची को भी हटा दिया गया। तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे 10वीं अनुसूची यहाँ पे जोड़ी, फिर हटा दी और फिर फाइनली जो 10वीं अनुसूची है वो बाद में आई। वो जो संविधान संशोधन फिर 85 में हुआ, 10वीं अनुसूची दल बदल वाली है, वो वापस से भी आई। तो कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, फिर हट जाती हैं, फिर वापस से जुड़ जाती हैं। तो हमको फाइनल वाली याद रखती हैं। यहाँ पर ये इस चीज़ को बिल्कुल याद नहीं रखना, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। यहाँ पर बस सिक्किम का याद रखें, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये जो संविधान संशोधन था कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन 61 नंबर का था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, इसकी व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए? तो ये 101वां संविधान संशोधन है। आप सबको याद होगा जीएसटी के बारे में, तो सब जानते होंगे, आपके सामने ही आया है ये। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए यहाँ पर हम सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद हमारा जो अभी जोशी मठ का धसाव हो रहा है, ये लेटेस्ट चर्चा में रहा है ये वाला टॉपिक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर कुछ संविधान संशोधन बाकी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, तो वो आगे आपको मिलेंगे। एक साथ सारी चीज़ें नहीं है, धीरे धीरे करके यहाँ पर डे 1 डे 2 करके चीज़ें हैं, ताकि आप धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ें याद करते जाएं, तो वो आगे आपको मिलेगा, उसमें हम कवर करेंगे। जिसमें हमें 42वां संविधान संशोधन देखना है, बहुत बड़ा, जिसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई, और यहाँ पर कई सारे संशोधन किए गए, जिसमें प्रमुख है प्रस्तावना में संशोधन, और इससे एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको जरूर कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप संविधान संशोधन देखना चाहते हैं तो पॉलिटी वाले सेक्शन में संविधान संशोधन पढ़ा दिए गए हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन कवर करवा दिए गए हैं। अनुसूचियों वाला वीडियो भी आ चुका है। इसके अलावा वहाँ पर 1-2 वीडियोस और आ चुके हैं पॉलिटी के पार्ट में, तो वो आप कवर कर सकते हैं, उनका रिवीजन जाकर कर सकते हैं, उसके आगे आपको मिलते रहेंगे आगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। और 60 डेज का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्टेड है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 780 पेज का इसमें मटेरियल आपको दिया जाएगा। यूपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर ये बनाया गया है, और बस इतना पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए, या फिर इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। ये जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।